प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय के अंदर बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर सेकंड में भारत का भूगोल में कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, भारत विश्व के कृषि प्रधान देशों में से एक प्रमुख देश है और अनेक प्रकार की फसलों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कृषि यहाँ के लोगों का केवल मुख्य व्यवसाय ही नहीं बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी है। अगर हम भारतीय कृषि की कुल श्रमिक शक्ति की बात करें तो 70% लगभग कार्य करती हैं श्रमिक शक्ति, और देश की कुल आय में भी लगभग 35% का हिस्सा प्रदान करती है। कृषि अकेले देश के लोगों को भोजन ही उपलब्ध नहीं कराती बल्कि करोड़ों पशुओं को चारा भी उपलब्ध कराने के साथ साथ उद्योगों को कच्चा माल भी आपूर्ति करती है। कच्चे माल की भारतीय श्रमिक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। भारतीय कृषि केवल जीवन यापन का ही साधन मात्र है। कृषि अब वैसे लाभप्रद व्यवसाय नहीं रहा, लेकिन अब इसका जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है उससे इसमें लाभ की प्रवृत्ति भी हो रही है। अब हम बात करेंगे भारत में जो फसल ऋतुएं हैं। हमारे देश में उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं: खरीफ, रबी व जायद। अब हम खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें भी शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जून से सितंबर तक इनकी पैदावार होती है। उत्तरी भारत की जो प्रमुख फसलें उसमें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, जवार, अरहर या तुर है। जबकि दक्षिणी राज्य की बात करें भारत के तो चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली है। अब हम बात करेंगे रबी की फसलें की, जो अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाती है। इस समय कम तापमान, शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे कि उत्तरी भारत में गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ, और दक्षिणी भारत की बात करें तो चावल, मक्का, रागी और मूंगफली की पैदावार होती है। तीसरी जायद, यह एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद में प्रारंभ होती है। इस ऋतु में जो उत्तरी भारत में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, और दक्षिणी राज्य में चावल, सब्जियां और चारे की फसल होती है। तो इस प्रकार से अब भारतीय कृषि ऋतु का ये वर्णन है। और अब हम बात करेंगे भारतीय कृषि की विशेषता की। जैसा कि कृषि भारत के निवासियों की आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और भारत कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता की दृष्टि से भी काफ़ी धना है। यहाँ पे जो प्रमुख विशेषता उसमें है कृषि भूमि का संकेंद्रण। हमारे देश की अधिकांश कृषि भूमि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में है तथा तटीय मैदानों में केंद्रित है। कुल कृषि योग्य भूमि का आधे से अधिक भाग इन्हीं प्रदेशों में स्थित है। दूसरी विशेषता की बात करेंगे जीवन निर्वाह कृषि। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि देश की 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगकर भी संपूर्ण जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उत्पादन नहीं कर पाती है। हमारी कृषि के 3/4 भाग में खाद्यान्न बोए जाने के बाद भी खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। तीसरी विशेषता है कि मानसून पर अति निर्भरता। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पवनों द्वारा की जाने वाली वर्षा पर निर्भर रहती है। कृषि फसलें कभी अतिवृष्टि तो कभी अल्पवृष्टि से प्रभावित होती रहती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी है। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा अन्य विशेषता में कृषि जोतों का बिखराव एवं भूमि का विभाजन भी है। भारत में उत्तराधिकार के नियमों के कारण भूमि का बंटवारा होता रहता है। इस कारण खेतों का आकार बहुत छोटा होता जा रहा है। छोटे छोटे खेत भी एक स्थान पर न होकर अनेक स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस कारण आधुनिक यंत्रों के द्वारा उन्नत कृषि भी नहीं की जा सकती है। अगली विशेषता में सिंचाई के अपर्याप्त साधन हैं। यहाँ पे भारतीय कृषि अधिकतर मानसून वर्षा पर ही निर्भर है और मानसून हमेशा अनिश्चित और अनियमित बना रहता है। ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधनों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, किंतु दुर्भाग्यवश आज भी सिंचाई के साधनों की कमी के कारण हमारी कृषि उन्नत नहीं हो पा रही है। इसके अलावा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना,
क्योंकि भारत में हजारों वर्षों से कृषि हो रहा है, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। इसके अलावा किसानों का रूढ़िवादी एवं भाग्यवादी होना। भारतीय किसान अधिकांश परिश्रम की अपेक्षा भाग्य पर अधिक विश्वास करते हैं। किसानों का अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित होने के कारण नई तकनीकों का प्रयोग भी वे नहीं कर पाते। प्रति हेक्टेयर उपज भी कम होना। यहाँ एक भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है, यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज भी कम होती है। यद्यपि हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ रहा है, फिर भी दूसरे देशों की अपेक्षा हमारा उत्पादन काफ़ी कम है। बीमारियाँ और कीड़े भी लग जाते हैं। भारत में लगभग 20% फसलें बीमारियों कीड़े के कारण खराब हो जाती है। अन्य विशेषताओं में अपर्याप्त विपणन। भारतीय किसानों का उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। बाजार एवं कृषि मंडियों के दूर होने के कारण कृषक को अपनी उपज लोकल स्थानीय देहात के व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। इस दोषपूर्ण बिक्री व्यवस्था के कारण कृषक को भी अपनी उपज का कम मूल्य मिलता है, कभी कभी तो नाम मात्र का ही मूल्य मिलता है। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।